क्या कभी ऐसा समय आया है आपकी जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, नौकरी भी थी, घर में शांति भी थी, रिश्ते भी अच्छे थे, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक समस्याएं आने लगीं, काम बिगड़ गया, लोग दूर होने लगे और आप खुद को अकेला महसूस करने लगे। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और दिल में एक सवाल उठता है, क्या सच में भगवान ने मुझे छोड़ दिया है? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये बात शायद आपके दिल के लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी हमें संभाल सकती है। ये सच्चाई है यीशु मसीह के एक गहरे वचन में। बाइबल में यूहन्ना 8:12 में यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है, जब जिंदगी में अंधेरा आता है, जब समस्याएं हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब क्या सच में भगवान हमारे साथ होते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अक्षय की। अक्षय 32 साल का एक युवक था। उसका मुंबई में एक छोटा सा व्यवसाय था। 3 साल तक उसने बहुत मेहनत की। उसके सपने बड़े थे। वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब सब कुछ टूट गया। व्यापार में घाटा हुआ, साथी ने धोखा दे दिया और बैंक का कर्ज सिर पर चढ़ गया। घर में तनाव बढ़ गया, रातों की नींद गायब हो गई। एक रात अक्षय बहुत परेशान था। वो छत पर चला गया और उसके मन में एक बहुत खतरनाक विचार आया, शायद अब सब खत्म कर देना चाहिए। वो वहीं बैठ गया। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया और उसने बस इतना पूछा, भाई चाय पियोगे? बस एक कप चाय और एक अनजान इंसान की आवाज। अक्षय बाद में कहता है, उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कोई है जो उसे देख रहा है। अब समझते हैं कि यीशु ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, मैं दुनिया की रोशनी हूं। जरा सोचिए, रोशनी क्या करती है? रोशनी हमेशा अंधेरा तुरंत खत्म नहीं करती, लेकिन वो रास्ता जरूर दिखाती है। एक छोटा सा दिया भी एक पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर सकता है। यीशु का मतलब यही था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याएं तुरंत खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। दोस्तों, कभी कभी भगवान का काम समस्या को तुरंत खत्म करना नहीं होता, बल्कि हमें उस अंधेरे से एक कदम आगे ले जाना होता है। जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तभी कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ होते हैं। कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक अनजान इंसान के रूप में और कभी एक छोटी सी उम्मीद के रूप में। अब फिर से अक्षय की कहानी पर आते हैं। उस रात चाय पीने के बाद अक्षय घर वापस चला गया। समस्याएं अभी भी थीं, कर्ज अभी भी था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद आ गई थी। अगले दिन उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, टिफिन डिलीवरी। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन 3 महीने बाद उसे पहली बार मुनाफा हुआ। 1 साल के अंदर उसका अपना छोटा सा रेस्टोरेंट था। आज अक्षय कहता है, उस रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसी रात मुझे एक सच्चाई समझ आई। भगवान अंधेरे में भी मुझे देख रहे थे और शायद वो चाय देने वाला इंसान भगवान के हाथ का ही एक जरिया था। अगर आज आप भी किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो 3 छोटी बातें याद रखें। पहली बात, रुकना सीखिए। जब समस्या आए तो तुरंत घबराकर भागिए मत। बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए। कई बार उसी शांति में भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। दूसरी बात, छोटी रोशनी ढूंढिए। जब सब कुछ बुरा लगे तो एक छोटी सी अच्छी चीज ढूंढिए। शायद किसी दोस्त का फोन, शायद एक अच्छी नींद या किसी का एक अच्छा शब्द। कई बार यही छोटी छोटी चीजें भगवान की रोशनी होती हैं। तीसरी बात, अकेले मत रहिए। मुश्किल समय में लोगों से दूर मत भागिए। किसी से बात कीजिए, दोस्त से, परिवार से या किसी ऐसे इंसान से जो आपको सुन सके, क्योंकि कई बार भगवान किसी इंसान के जरिए ही हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, जिंदगी के अंधेरे समय में भी भगवान का हाथ हमारे साथ होता है। वो हाथ हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी वो एक कप चाय में छिपा होता है, कभी एक दोस्त की आवाज में और कभी एक छोटी सी उम्मीद में। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो शायद अभी अंधेरे समय से गुजर रहा है। और याद रखिए,
भगवान ने आपको नहीं छोड़ा है, वो बस आपको एक नई रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक विश्वास बनाए रखिए।